बौद्ध संघ। संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था की थी। यह अच्छी प्रकार से संगठित शक्तिशाली संस्था थी। इससे बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाया गया। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को इसके लिए सदस्यता खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति के हों। अपराधी, कुष्ठ रोगी तथा संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। प्रारंभ में गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। प्रारंभ में गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ का सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके मुख्य शिष्य आनंद एवं उनकी दाई माँ महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन करने पर उन्होंने उनको संघ में प्रवेश दिया। भिक्षुओं को प्रवेश लेने पर विधि पूर्वक अपना मुंडन कराना एवं पीले वस्त्र या गेरुए रंग का लिबास पहनना पड़ता था। भिक्षुओं से आशा की जाती थी कि वे नित्य बौद्ध मत के विचार के लिए जाएंगे और भिक्षा प्राप्त कर दें। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में वे निश्चित बिस्तर लगाने तथा समाधि करते थे। इसका आश्रय या वसा कहा जाता था। संघ लोगों को शिक्षा देने का काम भी करता था। ब्रह्मवाद के विपरीत बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। स्वाभाविक चूप से जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया, उनको बौद्ध मत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिक्षा समाज के काफी तबकों में फैल गई। संघ का संचालन जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार होता था। अपने सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति भी इसी में निहित थी। यहाँ पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक आचार संहिता थी। इसका पालन करते थे। गलती करने वाले सदस्य को संघ से दंडित कर सकता था। बौद्ध मत की सभाएं। बौद्ध संगति अनुसूचियों के तहत बुद्ध की मृत्यु के थोड़े समय बाद 430 ईसा पूर्व में राजगृह के पास सप्तकर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस संगति का आयोजन तत्कालीन मग्न अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ। बौद्ध की शिक्षा पिटकों ने विभाजित किया, जिनके नाम इस प्रकार: विनय पिटक, सुतक पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली के नेत्र में की गई और सुतक पिटक की रचना आनंद के नेत्रों में की गई। दूसरी बौद्ध संगति बौद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेद को दूर करने के लिए 300 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुई। इसमें लगभग 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। पाटलिपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओं के कुछ नियमों का निर्धारण किया, परंतु इन नियमों को कौशाम्बी अवंती के भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध की शिक्षा के प्रतिकूल घोषित किया। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने में सभा असफल रही। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थायी तौर पर बौद्ध संप्रदाय स्त्रवादी व महासंदिग्ध में हो गया। पहले संप्रदायों ने विनय पिटक में वर्णित रूढ़िवाद विचारों को अपनाया, दूसरे नियमों का समाधान किया और फिर उनमें परिवर्तन हुआ। तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मेगापुलिस की अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इस संगति में लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा में सिद्धांतों को दार्शनिक विवेचना को संकलित किया तथा इसको अध्ययन पिटक के नाम से जाना जाता है। इस सभा में बौद्ध मत का असंतोष व नए परिवर्तनों से मुक्त कराने का प्रयास किया। चतुर्थ संगति का आयोजन कश्मीर के निकट कुंडावन के कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इस सभा के अध्यक्ष, आशुघोष उपाध्यक्ष थे। संगति में उत्तरी भारत में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले एकत्र हुए। 3 पिटकों पर 3 टीकाएं भाषण ने उसने उन विभाजित मतभेद वाले प्रश्नों का निपटारा किया जो श्रावस्तियों एवं कश्मीर तथा कंधार के प्रचारों के माध्यम से उत्पन्न हो गए। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। वैशाली में आयोजित दूसरी सीमा में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। स्त्रीवाद में महासंदिग्ध। स्त्रीवाद धीरे धीरे 11 संप्रदायों में, महासंदिग्ध 7 संप्रदायों में बट गए। ये 18 संप्रदाय हीनयान मत में संगठित हुए। स्त्रीवादी कठोर भिक्षुक जीवन और मूल निर्देशक
कड़े अनुशासिक नियमों का अनुसरण करते थे। वह समूह जिसने संशोधित नियमों का माना वह महासंघ कहलाया। महायान संप्रदाय का विकास चौथी बौद्ध सभा के बाद हुआ। हीनयान संप्रदाय जो बुद्ध की रूढ़िवाद शिक्षा में विश्वास करता था, जिसको ने विरोध किया और जिन्होंने नए विचारों को स्वीकार किया, वे लोग महायान संप्रदाय के समर्थक कहलाए। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और ईश्वर की भांति उसकी पूजा की। बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का उदय व विकास ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित दुर्गणों की प्रतिक्रिया परिणाम था। इसी कारण लोग इस धर्म को त्याग कर इसमें आ गए। समय समय के साथ धीरे धीरे वे सारे दोष इस धर्म में भी आ गए एवं यह धर्म अपनी लोकप्रियता खोने लगा। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाना, तंत्र मंत्र के धर्म में प्रवेश ने इस धर्म के आकर्षण को खो दिया। शंकराचार्य भट्ट जैसे विद्वानों के प्रयास से ब्राह्मण धर्म फिर से लोकप्रिय अर्जित करने लगा। राज के संरक्षक के अभाव में बौद्ध धर्म के विभाजन के कारण भी यह मत पतन की ओर अग्रसर हो चला।